हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। अभी तक आपने काफी सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें आपने बात की थी यहाँ पे जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। आज हम समझेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में और जीन म्यूटेशन के बारे में। यहाँ पे म्यूटेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए चलते हैं, अपना जो टॉपिक है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, अभी तक आपने क्या समझा है, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक आप यहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे। जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रीवियस जो टॉपिक है उनका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। लिंकेज इन क्रॉसिंग ओवर तक की बात यहाँ पर हो गई थी। टॉपिक हमारा चल रहा है म्यूटेशन। एक बार म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले आपने क्या समझा, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में म्यूटेशन के बारे में क्या समझा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा म्यूटेशन क्या है, एनी चेंज, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जेनेटिक मटेरियल में जो आता है उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन यहाँ पर कहते हैं। म्यूटेशन को कॉज करने वाले जो भी कारक यहाँ पर होते हैं, जो भी फैक्टर यहाँ पर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं म्यूटेजन। म्यूटेजन बेसिकली दो टाइप के आपके पास आएंगे यहाँ पे। फिजिकल जो म्यूटेजन होते हैं जैसे कि यूवी रेडिएशन होती है, और केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं जैसे जो केमिकल्स होते हैं, जैसे टोबैको होता है या जैसे स्मोक होता है, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे कार्सिनोजेन कहते हैं, जो क्या करते हैं कैंसर को कॉज करते हैं या म्यूटेशन को कॉज करते हैं, उन्हें हम कार्सिनोजेन कहेंगे इन केस ऑफ केमिकल म्यूटेजन। ठीक है, अब हमने बात की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के प्रकार के बारे में बात की, जिसमें पहला जो टाइप अभी तक आपने देखा है दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। ठीक है, क्या है ये? जीनोमैटिक म्यूटेशन है। जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने कहा कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीनोमैटिक म्यूटेशन कहेंगे। अब यहाँ पर ये दो प्रकार का हमने पढ़ा है। कौन कौन सा हमने पढ़ा है? आपने पढ़ा है यहाँ पर, ये आता है पॉलीप्लॉइडी और दूसरा आता है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में हमने कहा कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है और एक या दो क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सेट यहाँ पर बढ़ रहा है, या तो हैप्लॉइड सेट बढ़ रहा है या डिप्लॉइड सेट बढ़ रहा है। जैसे कि नॉर्मली एक जो प्लॉइडी जिसकी बॉडी में 2n होती है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है और वो क्या है, उसकी जो सेल्स है या उसकी जो बॉडी है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। अगर 2n के बदले 3n या 4n स्टेज आ जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पे 3n कंडीशन या 4n कंडीशन आ सकती है। 3n कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड कहते हैं, और 4n कंडीशन को हम टेट्राप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि ऐसी कंडीशन प्लांट्स में यहाँ पे देखी जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई 2n है, ठीक है, 2n है, 2n का मतलब 6 है, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है। हैप्लॉइड कंडीशन n है, इसका मतलब n का मतलब है हाफ, हाफ का मतलब है 3। तो अगर हम ट्रिप्लॉइड कहेंगे तो ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? 3 और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 3 आपने कहा 9 है। यहाँ पे आपने कहा कि 4 है और n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो 4 इंटू 3। तो इस प्रकार से आप ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड का जो नंबर है वो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी को आप यहाँ पे 2n प्लस एन या 2n प्लस 2n से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। 2n प्लस एन का मतलब है ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n, और 2n प्लस 2n का मतलब है 4n यानी कि टेट्राप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइडी में पूरे के पूरे सेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के, किसकी? जीनोमैटिक म्यूटेशन का जो सेकेंड टाइप है दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आपने कहा एक या दो क्रोमोसोम या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जैसे जैसे हमने कहा मोनोजोमिक, जैसे हमने कहा नलिजोमिक, जैसे हमने कहा ट्राइजोमिक और टेट्राजोमिक। मोनोजोमिक में जब एक क्रोमोसोम बढ़ता है 2n, एक क्रोमोसोम घटता है 2n माइनस 1 है। ध्यान रखिए 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 या 2n प्लस n और 2n प्लस 1, दोनों में डिफरेंस है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं। 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है जिसे 2n कहते हैं। अब 2n प्लस n का मतलब क्या होगा? n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 46 का हाफ हो जाएगा, 23 है।
ठीक है, या चलिए छोटी वैल्यू लेते हैं जिससे हम इजीली समझ पाए, 6 लेते हैं। ठीक है, 2n का मतलब है 6, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 6 है। तो 2 है, और अगर हम हैप्लॉइड कंडीशन इसकी देखेंगे, अगर हम n कंडीशन देखेंगे तो ये है 3 क्योंकि ये है हैप्लॉइड कंडीशन। अगर मैंने 2n प्लस n लिखा है इसका मतलब यहाँ पर होता है 6 प्लस 3। ठीक है, और अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2n प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे 2n प्लस 1 का मतलब होता है 6 प्लस 1। तो यही आपको बोला गया है कि यहाँ पे 2n प्लस n का मतलब है कि यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और n का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2n प्लस 1 का मतलब है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक या दो क्रोमोसोम घट या बढ़ सकते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी। इसके टाइप्स हमने अलग अलग देखे हैं। मोनोसोमिक, जिसमें अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए तो 2n माइनस 1। ह्यूमंस का एग्जांपल है तो 46 क्रोमोसोम है, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया तो 45 क्रोमोसोम यहाँ पर आते हैं। कौन सा सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। नलीजोमिक में अगर 2n माइनस 2, यानी कि हमारे अगर दो क्रोमोसोम माइनस हो जाते हैं तो क्या है 46 माइनस 2, 44 क्रोमोसोम रह गए हैं। ट्राइसोमिक में क्या होता है कि 2n प्लस 1 फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, टेट्रासोमिक में 2n प्लस 2, यानी कि दो क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो 46 प्लस 2 यानी कि 48 क्रोमोसोम आ गए हैं। एबनॉर्मलिटीज हैं ये सारी। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज हैं, ये सारी नॉर्मल कंडीशन नहीं है आपके पास। एक बार आप लोग जीनोमैटिक म्यूटेशन को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आता है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। उससे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेंगे म्यूटेशन की, तो एक बार आप लोग रिवाइज। चलिए, अब डेफिनेशन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए म्यूटेशन की। आपने म्यूटेशन के बारे में काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया है, आपने कहा द डीएनए सीक्वेंस इज स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनिज्म। आपने कहा डीएनए का जो अनुक्रम है, डीएनए का सीक्वेंस है, वो हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, इट कैन sometimes undergo changes in its base pair sequence। आपने कहा ये कभी कभी इसके बेस जोड़े अनुक्रम में परिवर्तन से गुजर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, और दोनों जो स्ट्रैंड जुड़े होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़े हुए यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनके बेस पेयर में कोई चेंज आ जाए तो, क्योंकि हमने कहा हमेशा प्यूरिन से पिरिमिडीन जुड़ा होता है। ठीक है, अब हमने कहा पिरिमिडीन से पिरिमिडीन जुड़ जाए या प्यूरिन से प्यूरिन जुड़ जाए, तो उसमें इस केस में क्या है, चेंज यहाँ पर आ गया है। तो आपने कहा डीएनए में जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर होती है, बेस जोड़े का मतलब है नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात हो रही है। ठीक है, उसके सीक्वेंस में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर आ सकता है, इट इज टर्म्ड एज म्यूटेशन, जिसे हम उस परिवर्तन नाम यहाँ पर देते हैं। A mutation may lead to changes in a protein translated by a DNA. Usually, the cells can recognize any damage caused by mutation and repair it before become permanent। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, उत्परिवर्तन से डीएनए द्वारा अनुवादित प्रोटीन में परिवर्तन हो सकता है। आमतौर पर होता क्या है, कोशिकाएं उत्परिवर्तन के कारण होने वाली किसी भी क्षति को पहचान सकती हैं और स्थायी होने से पहले उसकी मरम्मत कर सकती हैं। यानी कि म्यूटेशन होने से पहले नॉर्मली क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है, उसे सही करके और म्यूटेशन को परमानेंट नहीं होने दिया जाता है। तो म्यूटेशन क्या है, आपने कहा डीएनए के अनुक्रम में किसी प्रकार का कोई चेंज है। लेकिन हमने कहा डीएनए के हम अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम के शेप में किसी प्रकार का कोई चेंज है या बेस पेयर में कोई चेंज है, ये सारे क्या है, म्यूटेशन है। एक बार अगर आपने अभी तक म्यूटेशन की डेफिनेशन नोट नहीं की है तो आप लोग डेफिनेशन को पढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रोमोसोम के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने क्वांटिटी की बात की है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बढ़ा या घटा है। अब हम क्वालिटी की बात करेंगे, जिसमें म्यूटेशन जो है, जो आपका सेकेंड टाइप का म्यूटेशन आता है, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है आपका दो टाइप का होता है। ठीक है,
क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो आपका दो टाइप का होता है, एक इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और एक इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो इंटर क्रोमोसोमल है या जो इंट्रा क्रोमोसोमल है, उनमें क्या है, यहाँ पर आपने कहा क्वालिटी का डिफरेंस है। क्वालिटी का डिफरेंस कैसे होगा, क्रोमोसोम की जो शेप है उसमें यहाँ पर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहला है इंटर क्रोमोसोमल और सेकंड है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने कहा दो क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस प्रकार से ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना रखा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बना रखा है कि होता क्या है, ठीक है। आपको हेड और टेल वाला पोर्शन अलग अलग करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। दो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे इसमें एक क्रोमोसोम का जो हेड वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इंट्रा क्रोमोसोमल में क्या है कि वो जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो उससे डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो कैसी कंडीशन आएगी, इस प्रकार से, और एक ये होगा और इसका हेड वाला पोर्शन ये होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, आपने कहा यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस आया है कि जो क्रोमोसोम का जो हेड वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, उससे डिटैच हो गया है। ये तो है इंट्रा क्रोमोसोमल। तो इंटर क्रोमोसोमल में क्या होता है, आपने ना इंटर क्रोमोसोमल में जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम का जो हेड है वो डिटैच होकर के दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये है, ठीक है। और इस पे एक दूसरा जो पोर्शन है वो अटैच यहाँ पर हो जाता है। दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। एक चीज और है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, आपको हेड और टेल पोर्शन में डिफरेंस करके बताया गया है, ठीक है। तो इंट्रा क्रोमोसोमल में तो क्या है कि ठीक है, एक क्रोमोसोम से क्या है, इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो डिटैच हो जाएगा। यहाँ पर इंटर क्रोमोसोमल में क्या होता है कि इस यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये एज इट इज रहेगा, ये डिटैच होकर के इसका जो हेड वाला पोर्शन है ये इसी पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल। अब इनके भी अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि डिलीशन आता है, इंसर्शन आता है, इन्वर्जन आता है, अलग अलग इनके टाइप आते हैं। पहले करना क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन करना है, और ऐसे ही आप क्या कर देंगे, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। एक ही करके हम देखेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन और इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे चार्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे जब हम यहाँ पे चार्ट पढ़ेंगे तो आपने कहा कि यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन है। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन आया है जिसमें इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कहा जैसे कि आपके पास इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है, तो ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है इनके टाइप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो है वो कितने प्रकार का होता है, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो हमारे तीन प्रकार का आता है। पहला हमारे पास आता है डेफिशिएंसी, दूसरा आता है डिलीशन,
ऐसे ही कैसे एज इट इज आपको ऐसे ही यहाँ पे नोट करना है और आगे क्या करना है, यहाँ पर जो डायग्राम है वो हमें बताना है। डेफिशिएंसी में होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम है प्रकार से, ये जो क्रोमोसोम है इसका हेड वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी कि हेड वाला जो पोर्शन है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी कहेंगे, उसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। तो डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में एक्चुअली में जैसे ये क्रोमोसोम है, डिलीशन में जो मिड वाला पोर्शन है, जैसे अगर हम इसे डिफरेंट कलर से दिखाएं, मिड वाले पोर्शन को डिफरेंट कलर से अगर आप दिखाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, जो मिड वाला पोर्शन है वो डिलीट हो जाता है, मिड वाला पोर्शन हट जाएगा और हेड और टेल वापस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आता है, रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ये क्रोमोसोम हो गया है और ये इसका क्या है, मिड पार्ट है, जो क्या है यहाँ पे डिलीट हुआ है, ये जो मिड पार्ट है ये वो वाला पोर्शन है जो यहाँ पे डिलीट हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन में होता क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन में इन्वर्जन में जो क्रोमोसोम है इसमें जो हेड वाला पोर्शन है वो क्या होता है, यहाँ पे उल्टा यहाँ से जुड़ जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि ये पार्ट जो है ये यहाँ पे उल्टा इस प्रकार से लग जाएगा। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आते हैं। डेफिशिएंसी में हेड वाला पोर्शन रिमूव हो गया, हट गया है। डिलीशन में जो बीच वाला पोर्शन है वो डिलीट यहाँ पर हो जाता है, और इन्वर्जन में आपने क्या है कि जो ये हेड वाला पोर्शन है वो इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा यहाँ पर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ध्यान देखिए, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एक जो क्रोमोसोम है उसी में चेंजेस आ रहे हैं। इंटर में क्या होता है, इंटर में आपने कहा एक में चेंजेस आते हैं, ये दूसरे को भी अफेक्ट करता है। इसमें तो चेंजेस आया है, चाहे डिलीट हो रहा है, चाहे आपने कहा कि ऐड हो रहा है, इसमें तो चेंज आया है, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसे भी अफेक्ट कर रहे हैं। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस दोनों को अफेक्ट करेगा, जब हम टाइप करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो पहले आपको इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन यहाँ पे नोट कर लेना है। चलिए, अब जो इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो आते हैं, इसके क्या आते हैं, दो टाइप आते हैं। इंसर्शन पहला आता है, इंसर्शन, और दूसरा आता है ट्रांसलोकेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे जैसे देखिए, जैसे आपने कहा ट्रांसलोकेशन ये है, ठीक है, इन्वर्जन जो हमने वहां पे पढ़ा था, इन्वर्जन आपने पढ़ा है, इंसर्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिलीशन आपने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इंसर्शन जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन में क्या होता है, जो आपने अभी देखा है कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इस प्रकार से ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे। इसमें क्या होता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम से इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो टूट करके दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाता है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे लग जाता है। इसे तो कहते हैं इंसर्शन। कि ध्यान देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उसमें से एक का हेड पोर्शन दूसरे के हेड पोर्शन पे यहाँ पे लग जाता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है इस प्रकार से, और आप देखते हैं कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका जो हेड वाला पोर्शन निकल करके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे लग जाता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो इस पे लग गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो इसका हेड पोर्शन है इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पे लगता है,
लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका जो हेड है, ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे अटैच ना होकर के किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच यहाँ पर हो जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, बस नाम में आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि नाम बहुत सारे आ रहे हैं, अदरवाइज चीजें सारी सिंपल हैं। एक बार देखिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपका कितने प्रकार का आता है और कितने प्रकार से यहाँ पर होता है, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, ये है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन हमारे पास क्या आता है, आपने कहा जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपके पास डिसऑर्डर भी आते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जीन म्यूटेशन एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।